सर्दियों के लिहाज से अगर हम देख लें जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ है वो उसमें बच्चों में एटॉपिक डर्मेटाइटिस बहुत ज़्यादा है। आजकल माएँ आती हैं कि हमारे बच्चे वैसे तो बिल्कुल ठीक थे लेकिन अचानक से दाने निकलने लग गए हैं और ख़ारिश बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं और इस तरह ना, तो उनका यही होता है कि उनमें फैमिली में बेसिकली रन कर रही होती है एटॉपी उसे कहते हैं। जिस फैमिली में फ्लू का या फिर नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है उनमें स्किन का जो एलर्जी है ना वो भी उसी मकदार से ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें फिर ध्यान करना पड़ता है। उसका कोई खुदा ना खास्ता ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप घर में अगर बच्चों को मॉइस्चराइज रखेंगे, हाइड्रेट रखेंगे, पानी पिलाएं। अच्छा, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है? डिहाइड्रेशन भी वन ऑफ द कॉज है। ठीक है। अगर आप हाइड्रेटेड रखेंगे, ये नहीं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पानी पिलाएं, लेकिन ये कि उसको प्यास लगने से पहले पानी पिला दें ना, उसको वक्फे से एक टाइम रख लें जी कि मैंने उतनी देर के बाद बच्चे को पानी पिला देना है। और लड़कियों को भी बहुत प्रॉब्लम होता है कि मेरी स्किन पे ये हो गया वो हो गया, तो उनके लिए क्या तो बहुत ज्यादा ही होता है। हाँ, बहुत। और लड़कियां कंसर्न भी ज्यादा होती हैं ना, सेंसिटिव भी होती हैं। ऐसा ही है बिल्कुल ना। उसमें यही है कि आप ना दो चीज़ें, एक तो हाइड्रेशन आपकी ओरली आप लें, दूसरा ये कि आपने मॉइस्चराइज़र अच्छा यूज़ कर लेना है, जो ज़रा क्रीम बेस। लोग लोशन ले लेते हैं ना, सर्दियों में लोशन नहीं यूज़ करना, आपने क्रीम यूज़ करनी है। और चुगलियां ना किया करें, उससे नूर आता है चेहरे पे। अच्छी बातें करें, अच्छी बातें करें, पॉजिटिव आपकी जो सोच है वो बिल्कुल। अच्छा, वैसे वाकई तौर पे भी अगर हम देखें ना, इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। आपकी अगर पॉजिटिव एनर्जी है, आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी स्किन भी ग्लोइंग होती है। और अगर आप अच्छे काम नहीं कर रहे तो लिटरली आपके चेहरे पे दिख रहा होता है, क्योंकि आपकी फ्रॉनिंग ज्यादा होगी, रिंकल ज्यादा पड़ेंगे, आप स्ट्रेस ज्यादा करेंगे, हसद जलन अगर आपके अंदर है तो वो आपको ऑब्वियसली आपकी एक है कि स्ट्रेस में, गुस्से में आपकी बॉडी से वाटर जल्दी ज्यादा निकलता है। अच्छा। ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस इसे कहते हैं। जब आप गुस्से में होंगे आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और आपका वाटर लॉस ज्यादा होगा। तो अक्सर जो गुस्सीले लोग हैं उनके हाथ हमेशा खुश्क ही होते हैं। ये अगर आप नोट करें ना। और आजकल तो वैसे ही पानी नहीं होता लोगों में क्योंकि पीते नहीं है ना। बिल्कुल। अच्छा, तो ओवरऑल ये अब हम वैसे तो मौसम चेंज हो रहा है, तो जो जैसे ठंड थी उसमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा जो होती है, अब आगे जैसे मौसम चेंज हो रहा है उस पर क्या आपकी सजेशन होगी तमाम ऑडियंसेस को, वो किस तरीके से अपनी स्किन का बेहतर जो है वो ख्याल रख सकते हैं? बिल्कुल, स्किन का आप सबसे पहले तो ये है कि आपने मॉइस्चराइजिंग का तो बता दिया मैंने, दूसरा सन ब्लॉक आप ज़रूर लगाएं, तीसरा ये कि कॉस्मेटिक्स जैसे आप बताइए ना लड़कियां लगा लेती हैं, एक तो दूसरा 2 ईयर्स से ज़्यादा आप कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर सकते। 2 ईयर्स के बाद जितनी भी एक्सपेंसिव आपकी कॉस्मेटिक्स के ब्रांड है ना, आपने उसको डिस्कार्ड करना होता है अगर वो पड़े हुए हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। साथ ये कि आपने ओरली जैसे सीज़न में विटामिन सी हमारे ऑरेंजेस आए हुए हैं वो आप उसमें ऐड करें, और उसके अलावा ये कि परफ्यूम पाउडर जो एटॉपिक आप बात कर रहे थे ना, उन बच्चों में हम ये नहीं दे सकते। एटॉपिक बच्चे या एटॉपिक जितने भी लोग हैं ना जिनको खारिश का मसला है, वो परफ्यूम पाउडर रेशमी कपड़े जो हैं वो अवॉइड करें। ठीक है। अच्छा, ये काइंड ऑफ एन एलर्जी है जिसकी वजह, जैसे आपने बताया, परफ्यूम्स हो गए, रेशमी कपड़े, और तीसरी क्या चीज? और पाउडर वगैरह। अक्सर माएँ बच्चों को पाउडर बहुत ज्यादा लगाती हैं ना, हर उसकी वजह से उनकी स्किन इरिटेट होती है और फिर इरिटेशन से बच्चों को खारिश और ये मसले शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा, फेशियल्स वगैरह का भी बताइएगा कि अभी मौसम जैसे मुनीब ने भी कहा कि बदल रहा है, तो कौन कौन से फेशियल्स जो खासतौर पर लड़कियां वो करवा सकती हैं अपनी स्किन को जरा मौसम के मुताबिक रखने के लिए? अच्छा, फेशियल्स का भी बड़ा ट्रेंड आ गया आजकल, खासकर शादी सीजन पूरे साल हाइड्रा फेशियल हो गया, चारकोल फेशियल, और अब लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आ गई है। चारकोल वाला बहुत मुश्किल है भाई। चारकोल वाला नहीं, चारकोल वाला तो बहुत इजी है। अच्छा, अगर आप सही तरीके से कराएं ना, उसमें होता है कि लेजर का यूज होता है ना, तो अगर आपकी लेजर अच्छी है, क्यू स्विच लेजर उसमें यूज होता है, उससे होता है कि आपको इंस्टेंट ग्लो मिल जाता है। हाइड्रा फेशियल में ये कि एक मेडिकेटेड फेशियल है जिसमें टूल्स यूज हो रहे हैं, और उसमें बहुत जरूरी है कि आपकी स्किन टाइप के लिहाज से आप हाइड्रा फेशियल लें। अच्छा। अब ये नहीं कि एक ही हाइड्रा फेशियल है जो सारे लोग ले रहे हैं, इससा नहीं। एक एक्नी प्रोन होता है, एक एंटी एजिंग होता है, ग्लो होता है, हाइड्रेटिंग होता है। अच्छा, हाइड्रा फेशियल के भी आगे कुछ टाइप्स हैं। अब ये होता है कि हम लोगों में इतनी बच्चों में, मतलब बच्चियां जो आती हैं उनमें इतना अवेयरनेस नहीं होती, वो हर जगह से फेशियल करा रही होती हैं। अब एक्नी प्रोन वाले फेशियल्स नहीं करा रही तो एक्नी ज़्यादा हो जाती है। फिर मेरे पास आती है कि हमने तो जी हाइड्रा फेशियल कराया और हमारी एक्नी हो गई, तो मैंने कहा बेटा आप एक्नी वाला हाइड्रा फेशियल कराएं ना, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह ग्लो का अलग है, जैसे चारकोल वाला जो है, अगर आप जैसे इसका स्किन टैन होगी, कहीं से फिर के आए, जैसे उम्रे से आ रही हैं या कहीं से,
तो आपकी स्किन बहुत डैमेज हुई हुई होती है ना, तो उस वक्त आप ये चारकोल वाला करा लें, फिर इंस्टेंट आपकी टैनिंग ठीक हो जाती है। अच्छा, डिस्कलरेशन वगैरह वो यही है, वो यही वाला है ना जिसमें चारकोल वाला यूज होता है। हाँ। और चारकोल की बेसिकली खासियत ये कि स्किन ब्लीचिंग भी साथ कर देता है। सही। अच्छा, ये हाइड्रा फेशियल वगैरह ये इस तरीके के जो ट्रीटमेंट्स है थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई इसको इजीली अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट, कोई ऐसी रेमेडी जैसी डिस्कलरेशन की हम अभी फॉर एग्जांपल बात करें तो लड़कियां इजीली घर पे कोई चीज जो कर सके? मुल्तानी मिट्टी नहीं, पिछली दफा भी इस बारे में बात हुई थी, उसमें बेस्ट तो यही है कि आप अगर घर पे हैं ना तो एक तो वेज़लीन हाइड्रेट रखें, स्किन को हाइड्रेट रखें। अच्छा, उससे कलर आपका डार्क नहीं होता है स्किन का? नहीं, अगर आपकी स्किन हाइड्रेट है तो वो हील जल्दी होगी। बेसिकली स्किन डैमेज हो गई है ना आपकी, जब टैनिंग होती है तो स्किन डैमेज होती है, तो आपने जब हाइड्रेशन की तो स्किन जल्दी हील होगी। और साथ आपने ये करना है कि सन ब्लॉक लगा लें, और पिगमेंटेशन की काफ़ी क्रीम्स आ जाती हैं जो आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि कुछ क्रीम्स हैं जो आप घर में वाइटनिंग क्रीमें ना यूज़ करें क्योंकि उसमें मर्करी है, वो और डैमेज कर देगी, लेकिन वैसे आप कर सकते हैं। बाकी आप ये कर सकते हैं डिफरेंट वाइटनिंग क्रीम्स हैं ना जो आप यूज कर सकते हैं मेडिकेटेड, आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपको सजेस्ट करें वो क्रीम्स आप घर पे इजीली यूज कर सकते हैं अगर आप फेशियल नहीं कराना चाह रहे। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर शाइना,